गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। पिछले दो वीडियो में हमने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है चैप्टर का? सांतत्य एवं अवकलनीयता। बड़े खतरनाक नाम होते हैं, एनसीईआरटी किताब में नाम बड़े खतरनाक आपको मिलेंगे। सांतत्य एवं अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, सततता के बारे में हमने आपको बताया था कि सतत फलन क्या होता है। कि जैसे हमने ये कोई फलन बनाया, ये फलन बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बनाया, कहीं पर भी हमें चौक उठाना नहीं पड़ा, कहीं पे चौक हमने नहीं उठाया, इसका मतलब ये फलन सतत है। अब जैसे एक फलन हम ये बना रहे हैं, यहाँ पे चाक उठा के हमें यहाँ पे लाना पड़ा, यहाँ पे देखिए चाक उठाई तो यहाँ पे फलन जो है वो ब्रेक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे फलन सतत नहीं है। ठीक है, और बाकी हमने सतत के लिए आपको कंडीशन भी बताई थी कि अगर कोई फलन सतत है किसी बिंदु पर तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर बराबर तीनों चीज़ें बराबर हैं तो फलन सतत है, वरना फलन सतत नहीं है। एक चीज़ और आपको हम बता दें, नोट करके चाहे लिख लीजिएगा, बताया भी था हमने आपको, ओरली बताया था। कोई भी बहुपद, ध्यान दीजिए, यदि कोई फलन जो है बहुपद है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है, कोई भी फलन जो है वो बहुपद है, तो वह हमेशा क्या होगा? सतत होगा। हमेशा क्या होगा? सतत होगा। ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इसका यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा अगर बहुपद है तो। ठीक है, बहुपद में जैसे f(x) बराबर x² + 1 ये बहुपद है, x - 2 ये बहुपद है, 2x - 3 ये बहुपद है, या केवल x है ये भी बहुपद है, या कोई कांस्टेंट है 2 है ये भी बहुपद है, 3 है, 0 है, तो ये सारे फलन क्या होंगे? सतत होते हैं। इनमें आपको चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट देख सकते हैं। फिलहाल देखते हैं एक्सरसाइज में। उस दिन हमने आपको सवाल लगवाए थे भाइयों, ध्यान देना। एक्सरसाइज 5.1 में पहला लगाया था, उसके बाद हमने शायद दूसरा यहाँ लगा दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2, और ये फिर उसके बाद में हमने चौथा लगवाया था। हमने एक टाइप के क्वेश्चन लगवाए, 5वां लगवाया था, तीसरा बता दे रहे हैं, हालांकि इतना आसान आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान नहीं आता, फिर भी हम बता दे रहे हैं। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। अब जैसे भाइयों ये फलन है f(x) बराबर x - 5, हमें बताना है ये फलन सतत है कि नहीं है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया था, क्योंकि ये फलन क्या है? एक बहुपद है, तो लिख देना अतः यह फलन सभी बिंदुओं पर क्या होगा? सतत होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। पहली बात तो इतना आसान नहीं आएगा, फिर भी अगर चेक करना चाहें, क्योंकि यहाँ कोई बिंदु तो दिया नहीं, मैं कोई बिंदु नहीं दिया कि x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पे सतत है कि नहीं, केवल ये बताना है कि सतत है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कोई भी x का मान लें, 1 2 3 4 5, f(x) की एक निश्चित वैल्यू हमें प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, और वैसे भी ये बहुपद है, इसका मतलब ये फलन सभी बिंदुओं पर सतत होगा। तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, लिखिएगा इसे, चूंकि लिख देना, चूंकि यह एक बहुपद है, ये फलन जो है वो क्या है? एक बहुपद, पॉलिनोमियल है, अतः x के सभी वास्तविक मानों पर फलन क्या होगा भाइयों? सतत होगा, सतत होगा। बस आंसर, चक्कर ना पड़िएगा, ज़्यादा हल नहीं करने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, ये ए पार्ट था भाइयों, बी पार्ट बताइए भाइयों। f(x) बराबर 1/x - 5 और दिया है x ≠ 5। इसका मतलब समझ लीजिए, पहले इन्होंने कहा है फलन का मान 1/x - 5 है जब x ≠ 5, x 5 के बराबर नहीं है भाइयों, x 5 के बराबर नहीं लेना हमें, तब ये फलन होगा f(x) का मान 1/x - 5। अब यहाँ भी देख लीजिए,
x का मान हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, लेकिन 5 नहीं रखेंगे, 4 रखें, 7 रखें, 8 रखें, 5 के अलावा हम कोई भी मान रखें तो हमें जो है फलन सतत ही प्राप्त होगा, क्योंकि एक निश्चित वैल्यू मिल जाएगी। चाहे तो यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर फलन का एक हमेशा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए x को छोड़कर, x का मान 5 को छोड़कर, x का मान 5 को छोड़कर सभी मानों पर f(x) का एक निश्चित मान प्राप्त होगा, इसलिए यह फलन क्या होगा, सतत होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं इसे, ये देख लीजिए, माना इस तरीके से, माना x = k और जहाँ k ≠ 5 करार नहीं लेना भाइयों में, x = k, तब देखिए fk निकाल दीजिए, fk देखिए भाई x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, k, तो 1/k - 5 आएगा। हमने क्या किया, x की जगह रख दिया k, तो fk का मान 1/k - 5। इसकी अगर हम लिमिट निकालते हैं भाइयों, देखिएगा ध्यान से, अगर हम लिमिट निकालें ऐसे, लिमिट x goes to k, f(x) का मान अब निकालें तब भी भाइयों वही आएगा। देखिए लिमिट x goes to k, तो यहाँ पे भाइयों इसमें रखना है, इसमें तो लिमिट जब हम रखेंगे तो 1 आएगा 1/k - 5। देखिए हमने क्या किया, x का मान k ले लें, x goes to k लेंगे तो k - 5 वो आएगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ, देखिए सेम आ गया जैसे हमने पहला सवाल लगवाया था, चूंकि यहाँ देखिए x बराबर k पर, k कोई भी वास्तविक संख्या है, k क्या है, वास्तविक संख्या, लिख देगा k क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर लेते हैं, वास्तविक संख्या है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे फिलहाल, x बराबर k पर लिमिट x goes to k f(x) बराबर fk, दोनों बराबर आ गए भैया, दोनों बराबर आ गए। देख लीजिए लिमिट x goes to k f(x) का मान ये देखिए निकाला था हमने, और fk का मान निकाला, ये निकाला, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब फलन क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सतत होगा। तो लिखेंगे अतः फलन x के सभी वास्तविक मानों, सभी वास्तविक मानों, ठीक है, सभी वास्तविक मानों, किंतु x ≠ 5, ये ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, सभी वास्तविक मानों पर क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन x का मान 5 नहीं लेंगे भाइयों, वो तुमसे कहा ही है, फलन में ही कहा है 5 में लेना नहीं है। अगर हमने 5 ले लिया तो 1/0 आएगा। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, यानी आता है कितना, अनंत। तो वैसे ही फलन परिभाषित नहीं होगा तो हो जाएगा असतत, परिभाषित होना जरूरी भाइयों। अच्छा ये वाला देखिए, सी पार्ट f(x) बराबर x², भैया इसमें बहुत सवाल हैं, 34 सवाल हैं, उसमें भी कई पार्ट दिए हुए हैं, तो कुछ बेकार के सवाल जो हैं या बहुत आसान है वो हम होमवर्क में भी देंगे। अब यहाँ का है x ≠ -5, x -5 के बराबर नहीं लेना है भाइयों में, -5 के बराबर नहीं लेना है। तो देखिए भाइयों इसे हम ऐसे लिख लें, इसे हम टुकड़े कर दें, 5 का स्क्वायर गुणनखंड भाइयों करें, इसे आसान कर लें, a² - b² बराबर a + b गुणे a - b भाइयों, x + 5 से x + 5 कैंसिल। बताओ भाइयों f(x) कितना बचा, x - 5, और x - 5 क्या है, एक बहुपद है, इसका मतलब ये सभी मानों पर क्या होगा, सतत होगा। लिख देना चूंकि x - 5 या फलन जो है एक बहुपद है, ये जो फलन है x - 5 ये क्या है, बहुपद है, अतः ठीक है, अतः x के
सभी वास्तविक मानों पर, सभी वास्तविक मानों पर फलन भाइयों क्या होगा? सतत होगा। सतत होगा या सतत है, आंसर आ गया भाइयों। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पार्ट देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मॉड है, मॉड x माइनस 5 लिखा, मॉड x माइनस 5। पहली बात तो इसका अर्थ मालूम होना चाहिए आप लोगों को, इसका मतलब क्या होता है भाइयों। हम अलग आपको बना के बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कि संख्या रेखा है भाइयों, संख्या रेखा जानते हैं क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे 0 है, इसके आगे प्लस वाई संख्या दिखाते हैं, 1 2 3, पीछे -1 -2 -3 ऐसे दिखाते हैं। तो ये संख्या रेखा है, जैसे ध्यान दीजिएगा भाइयों। अब देखिए ध्यान से, मॉड x माइनस 5 का मतलब क्या है? यहाँ पे 5 आ रहा, देखिए तो ये बिंदु मान लिया 5 है, बहुत ध्यान दीजिएगा 5 है। ठीक, अब x माइनस 5 मॉड में है, तो इसके आगे जब हम चलेंगे इधर, तो इसका मतलब होता है प्लस का x माइनस 5, और इसके पीछे चलेंगे तो माइनस का x माइनस 5। ध्यान दीजिएगा। तो हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस फलन का मान x माइनस 5 प्लस में लेंगे जब x का मान देखिए 5 से बड़ा आगे चल रहा है, 5 के आगे चल रहा है 6 7, ये देखिए x 5 से बड़ा है या बराबर है, तो फलन का मान क्या लेंगे? प्लस वाला। और पीछे चलेंगे यानी 5 से कम, 5 से जब हम कम चलेंगे, देखिए x इज लेस देन 5, तो क्या लेंगे? माइनस का x माइनस 5। एक बार और समझ लें, जैसे लिखा है मॉड x, केवल मॉड x का मतलब ये यहाँ पे कुछ घट नहीं रहा है, तो 0 के यहाँ देखिए 0 ही है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिए भैया, इसके आगे तो मॉड x का मान होगा प्लस का x। जब हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 ऐसे, और इसके पीछे हटेंगे भाइयों, ध्यान देना, -1 -2 -3, तब मॉड x का मान लेते हैं माइनस का x। ठीक है, तो इसके आगे चलेंगे तो प्लस में, पीछे चलेंगे तो माइनस में। तो इसे हम फलन को क्या लिख सकते हैं भाइयों? इसे हम, अगर ये हमें मॉड x दिया होता फलन, मॉड x फलन दिया था, तो इसे हम शॉर्ट में या दूसरे तरीके लिख सकते थे, मॉड x का मान प्लस x है। प्लस x कब? जब 0 के आगे बढ़ रहे हैं, जब x बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है। और इसी का मान माइनस x भाइयों कब ले रहा है? जब हम पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे, यानी जब x का मान 0 से क्या है? कम है, -1 है, -2 है, -3, तब माइनस में। तो मॉड वाले फलन को इस तरीके से तोड़कर हम लोग लिख सकते हैं भाइयों। अब जैसे ये है, देखिए ये x माइनस 5, ये क्या घट रहा है इसमें? -5 कम हो रहा, तो 5 पर देखेंगे, 5 पर, तो 5 से आगे बढ़ेंगे या 5 पर क्या होगा? इसका मान प्लस में, देखिए, और 5 के पीछे हटेंगे लेस देन 5, तो इसके आगे क्या लगेगा? माइनस। तो इसी फलन को हमने ऐसे लिख दिया भाई, हम कंफ्यूज हो तो ये, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, जब हम ले रहे हैं x बड़ा है, ये छुपा लीजिए, x 5 से बड़ा है, तब x माइनस 5 आ रहा फलन का मान, यानी बहुपद। और जब x 5 से छोटा है तब आ रहा x माइनस 5 माइनस में, लेकिन है तो ये भी बहुपद, ये दोनों बहुपद हैं भाइयों। तो x के आगे फलन सतत है, पीछे भी सतत है, लेकिन यहाँ बराबर जब x 5 लेंगे तो फलन जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो x बराबर 5 पर हम चेक कर लेंगे, देखिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 5 पर भाइयों, x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट। एक तो तरीका होता है h गोस टू 0 वाला, पूरा h गोस टू 0, f(x माइनस h) वाला। एक डायरेक्ट भी होता है भाइयों, देखिए कैसे डायरेक्ट वाला ऐसे लिखते हैं, लिमिट x गोस टू 5, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है x गोस टू 5, लेफ्ट हैंड में क्या लगा देते पर माइनस लगा दिया हमने, यानी x का मान 5 से कम है जब, तो x का मान 5 से कम है तो वैल्यू या फलन का मान क्या है? माइनस x माइनस 5। एक ये भी तरीका होता है भाइयों, लेफ्ट हैंड लिमिट,
निकालना है किस पर, 5 पर, तो x गोज टू 5, ऊपर लगा दिया माइनस, माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, ऊपर लगा देंगे प्लस तो राइट हैंड लिमिट, यानी x का मान 5 से कम है। देखिए x का मान 5 से कम है तो फलन कौन सा लेंगे, वाला। अब लिमिट हम रख दें भाइयों, x का मान 5 रख दें। देखिए x का मान हमने रखा 5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या आया, 0 आया। अब भैया राइट हैंड लिमिट निकाल दें, RHL। राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका भाइयों, x गोज टू 5 पे निकालना, प्लस लगा देंगे। प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, यानी x का मान 5 के आगे प्लस में। अब देखिए x का मान जब 5 के आगे है तो फलन कितना है, x माइनस 5, तो फलन हम लेंगे x माइनस 5 लेंगे भाइयों। तो यहाँ पे x की जगह 5 रखेंगे तो फिर वही आएगा 0, 5 में से 5 गया, क्या आया, 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान आ गया बराबर। अगर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें, देखिए जरा, वो भी हम बता दे रहे हैं आपको, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालें भाइयों। देखिए वैल्यू x बराबर 5 पर f(x) का मान यानी f5 का, अब की 5 के बराबर ले रहा है x, अब की x जो है 5 के बराबर ले रहा है, तो देखिए x जब 5 के बराबर है तो फलन का मान कितना है, x माइनस 5 है भाइयों, x माइनस 5, और x का मान हमने कितना लिया यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 5 रफ पे लिखे दे रहे हैं f(x) का, फिर यही वाला मान लिया भाइयों हमने। देख लो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमने क्या किया, आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल रहा है, यानी x बराबर 5 पर फलन का मान, तो x का मान 5। अब देखिए f(x) का कितना दिया हुआ, x माइनस 5 दिया है, जब x का मान 5 के बराबर है, मिटाल दिया हमने, बराबर में ये वाला फलन ले रहे हैं, इसमें x का मान 5 रखा, 5 से 5 गया 0, तो हम लिख देंगे चूंकि, ध्यान देना, x बराबर 5 पर LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अतः x बराबर 5 पर फलन क्या है, सतत है, सतत है भाइयों। अभी हमने पीछे मिटाल दिया, जरा समझिएगा, f(x) का मान एक क्या था, x माइनस 5, जब x इज ग्रेटर देन क्या था, लेस देन r इक्वल टू, देख लीजिए जो भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, और माइनस का x माइनस 5 है जब x इज लेस देन 5 है, यही तो था फलन। कहने का मतलब यह, जब x का मान 5 से आगे बढ़ेंगे, 5 पे तो हमने निकाल दिया, 5 पे तो सतत है भाइयों, 5 के आगे बढ़ेंगे तो फलन का मान क्या है, ये है, और ये क्या है, बहुपद है। बहुपद क्या होता है, हमेशा सतत, यानी 5 के आगे सतत है। और जब x का मान 5 के पीछे चलेंगे, देखो लेस देन 5, तब ये मान कितना है फलन का, माइनस x माइनस 5, ये भी बहुपद है, यानी 5 के पीछे भी फलन क्या है, सतत है। तो लिख देंगे इसे, लिखेंगे चूंकि x इज ग्रेटर देन 5 तथा x इज लेस देन 5 पर भी फलन सतत होगा। क्यों होगा, सतत होगा, क्योंकि, पूरी बात लिखे दे रहे, क्योंकि दोनों स्थितियों में फलन क्या है, बहुपद है, फलन क्या है, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, लिखेंगे अतः सभी मानों के लिए x का कोई मान लें वास्तविक मान, फलन क्या होगा, सतत होगा, फलन सतत है, आंसर, ठीक है। एक सवाल और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल आपको बता रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप का है, मन लगा के समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, पहले सवाल को पढ़ने का तरीका सीख लीजिए। का है फंक्शन f(x), भाइयों फलन f(x) का मान है मॉड x प्लस 3, कब, जब x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3, x का मान
-3 से कम या -3 के बराबर है, तब फलन का मान कौन सा लेंगे, मॉड x + 3। और जब x का मान -3 से बड़ा है भाइयों, लेकिन 3 से छोटा है, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, देखिए जिस तरफ ये चोंच होती है वो चीज़ छोटी होती है, तो -3 से ये x बड़ा है लेकिन 3 से x क्या है, छोटा है, तो फलन का मान कितना है, -2x। और फलन का मान 6x + 2 कब है, जब x > 3, x का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर है, तो हम ये वाला फलन लेंगे। जब भी मॉड हुआ करे तो फलन को आसान बना के लिख लिया कीजिए। देखिए हमने पहले भी आपको बताया था, जैसे मॉड x है, ध्यान दीजिएगा, मॉड x यानी मॉड x, इसमें कुछ घट नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा, तो 0 पे आ जाइए, 0 पे ध्यान दीजिएगा। मॉड x का मतलब ये हुआ, अगर इसके हम आगे चलेंगे, 0 के आगे 1 2 3 इस तरफ चलेंगे तो इसका मान +x होता है, और इसके पीछे चलेंगे -1 -2, इधर चलेंगे तो मॉड x का मान होता है -x, बस ये याद रखिए। तो इस फलन को हम ऐसे लिख सकते हैं, या देखिए भाई ऐसे लिख दिया। देखिए हमने क्या लिखा, जब x > देखिए x का मान 0 से हमने क्या बताया, पीछे चलते हैं, पीछे देखिए -3 तो 0 के पीछे ही होगा, -3 किधर होगा, 0 के पीछे, तो मॉड x का मान भाइयों क्या होता है, -x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -x + 3 पहले इस था। अब देखिए x का मान (-3) है, यहाँ तो मॉड है ही नहीं, वो तो हमें कर दिया, बस मॉड वाला देखिए आप, इसे मॉड को हटा दिया हमने। अब देखिए ये x जो है 0 के पीछे जा रहा है, -3 0 के इधर होता है, मालूम होगा, 0 के पीछे चलते हैं माइनस, तो ये माइनस की तरफ चल रहा है पीछे, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, माइनस में, वो देखिए, बाकी सब ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए हम किस पे चेक करेंगे भाइयों, देखिए x के हमने जब लिया x बराबर -3 लें, x बराबर -3 पर हम जब देखेंगे तो 3 के पीछे फलन का मान ये है, ये क्या होता है, बहुपद, और -3 से जब बड़ा ले रहे हैं भाइयों, जो -3 से छोटा, मन लगा के समझेंगे हो तभी समझ में आएगा। x का मान -3 से छोटा, ये देखिए छोटे का चिन्ह लगा है, छोटा है तो फलन का मान क्या है, ये, और ये क्या है, बहुपद है, इसका मतलब -3 के पीछे फलन क्या है, सतत है। फिर आ जाइए x बड़ा है, अब की बार देखिए ध्यान से, इधर देखिए अब की बार x बड़ा है -3 से, बड़ा, ठीक है, तो फलन का मान क्या है, -2x, ये भी एक बहुपद है, यानी -x के आगे -x के पीछे फलन क्या होगा, सतत होगा, लेकिन -3 पे नहीं मालूम क्या होगा, -3 पर हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए जब x 3 से छोटा है तो फलन का मान इतना है, 3 से बड़ा है तो फलन का मान इतना, दोनों बहुपद हैं, तो 3 के आगे 3 के पीछे भी सतत है, 3 से -3 के बीच में हमें केवल देखना है। तो सबसे पहले x बराबर -3 पर आप देखिए, -3 पर पहले LHL निकाल लीजिए, LHL, ये तरीका जो दूसरा वाला बताया ज़्यादा आसान है। कैसे लिखते हैं, लिमिट x गोज़ टू कितना, -3 पर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ऊपर माइनस ये लगाए थे, चिन्ह है केवल ये चिन्ह होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने के माइनस लगा दिया। फलन लिखेंगे, फलन देखिए, बताइए आप लोग बताएंगे, जब हम x का मान -3 से कम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर माइनस है, -3 से कम, तो बताइए देखिए x इज लेस देन -3, तो फलन हम क्या लेंगे भाइयों, ये वाला -x + 3, तो यहाँ पे लेंगे f(x) की जगह -x + 3 और x की जगह पे -3 रख दिए। ये बार नहीं है, ये चिन्ह होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस ऊपर लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे भाइयों हम रखेंगे -x की जगह -3, देखिए ये माइनस लगा हुआ है, x की जगह पे -3 और +3 ये, तो भाइयों क्या हो गया, माइनस +3 और +3 कितना हो गया, 6 आ गया। देखिए 3 और 3 कितना आया, 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भाइयों कितना आ गया, 6 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया 6, बराबर का निशान है भाइयों, ये जगह कम है थोड़ी।
अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान। ऊपर देखिएगा ध्यान से, मन लगा के समझिएगा। अब हम निकालेंगे x बराबर वही -3 पर राइट हैंड लिमिट RHL। तो बताइए इसे कैसे लिखते हैं? हमने बताया था लिमिट x गोज़ टू -3, ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस लगा दिया, यानी राइट हैंड लिमिट। अब देखिए x का मान 3 से ज़्यादा है, -3 से। राइट हैंड लिमिट मतलब -3 के आगे, प्लस है -3 से ज़्यादा, तो -3 से ज़्यादा ये देखो लिखा हुआ है। तो फलन कितना लेंगे? -2x। चलिए लिखे दे रहे हैं। अब की बार फलन हम लेंगे माइनस का 2x, -2x लेंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। देखिए -2 और x का मान -3, माइनस माइनस प्लस आ गया। तो भाइयों राइट हैंड लिमिट भी हमारी आ गई +6। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए, फलन का मान निकालें। देखिए भाइयों फलन का मान, अब x का मान -3 के बराबर लेंगे। ये देखिए x का मान -3 के बराबर लेंगे, फिर यही फलन लेंगे। कितना फलन लेंगे भाइयों? -x + 3। ठीक है, -x लेंगे, यहाँ पे माइनस पहले ही से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? थोड़ी जगह कम है, समझ लीजिएगा। ये वाला फलन लेंगे -x + 3, माइनस x का मान -3 + 3। देखिए रस्ते लिखे दे रहे हैं। फलन लेंगे -x + 3। थोड़ा मन लगा के समझिए। अब की बार हम ना LHS ना RHS निकाल रहे हैं, अब की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। x बराबर -3 पर, -3 के बराबर, और -3 के बराबर वाला फलन कौन सा? ये है, -3 के बराबर वाला, ये बराबर का निशान लगा तो फलन ये लेंगे, बर्फ पे लिख दिया हमने। और ये x का मान -3 यहाँ रख के देखिए, रख के दिखा दें। ये देखिए -3 रखा, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस कितना? -3 + 3 6 आ गया। तो हमें फिर से वैल्यू मिल गई +6। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, अतः x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f-3। अतः x बराबर -3 पर फलन क्या होगा? सतत है। ठीक है, और जरा देखिए -3 के पीछे हटेंगे, -3 से कम पर फलन का मान क्या था? -x + 3 यानी बहुपद। और आगे बढ़ेंगे, -3 से ज़्यादा मान लेंगे, तब फलन का मान क्या था? x + 3 था, वो भी बहुपद। यानी -3 के आगे और -3 के पीछे भी फलन क्या होगा? सतत होगा। तो लिखेंगे इसलिए, बल्कि ऐसे लिखे दे रहे, चूंकि x बराबर -3, x बराबर -3 पर फलन सतत हो गया के दाईं ओर और बाईं ओर फलन क्या होगा? सतत होगा। या पहले हम 3 तक निकाल लें, पहले -3 पे तो सतत हमने ला दिया, अब +3 पे निकालें सतत है कि नहीं है, फिर उन दोनों के बीच में निकालें। ठीक है, तो -3 के दोनों ओर ऐसे हम लिखे दे रहे हैं, दोनों ओर x बराबर 3 तक जो है फलन क्या है? सतत है, सतत है। पीछे चलेंगे तब भी और आगे चलेंगे तब भी फलन क्या होगा? सतत होगा। अब देखिए जरा इसके आगे क्या करेंगे। अब जो फलन हमारा था, देखिएगा ध्यान से, फलन जो था हमने मिटा दिया। अब x बराबर -3 पे चेक करेंगे, तो सॉरी +3 पे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं +3 पे। देखिए तो समझ में आ गया होगा। x बराबर -3 पर फलन भैया हमने क्या निकाल के दिखाया? सतत। और x का मान जब -3 के पीछे चलते हैं, अब ये देख लिखा भी होगा, x का मान -3 से कम लेंगे पीछे, तब ये फलन का मान क्या है? -x + 3। और ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसका मतलब पीछे क्या होगा? सतत होगा। और x का मान जब -3 से बड़ा है भाइयों, -3 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ये भी ध्यान रखिएगा। -3 से बड़ा +3 यानी -3 और +3 के बीच में है, तब भी फलन का मान बहुपद है।
इसका मतलब हमें पता चल गया कि -3 से 3 के तक पहुंचेंगे तब भी फलन जो है सतत है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x का मान, देखिए -3 पे तो सतत है ही फलन, x बराबर -3 के दोनों ओर -3 से +3 के बीच में फलन क्या है, सतत है। अब देखिए -3 पे तो हमने चेक कर लिया, अब ये बचा 3, देखिए 3 पे फलन ब्रेक हो रहा, x इज लेस देन 3 है तो फलन ये है, और x बड़ा है 3 से भाई तो फलन ये है, फलन बदल रहा है। देखिए x लेस देन है 3 से, छोटा है तो फलन ये, x बड़ा है 3 से तो फलन ये। तो 3 पर भी चेक करेंगे तो LHL निकालिए, कैसे लिखते हैं, लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस लगा देते हैं, बताइए fx, ध्यान दीजिएगा कौन सा फलन लेंगे ये देखना, नीचे लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 3 से कम, 3 से कम है जो भैया +3 है, +3 से कम तो ये वाला फलन लेंगे, माइनस का 2x, ये भैया रफ पे लिख लिया हमने क्योंकि मिटाल चुके हैं, बार बार कहाँ हम देखेंगे, इसे रफ पे लिख दिया। अब भैया -3 रखिए यहाँ, -2 गुणे -3 प्लस का 6। अब हम x बराबर 3 पर RHL निकालें भाइयों, राइट हैंड लिमिट, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका बताओ, x गोज़ टू 3 ऊपर क्या लगाए थे प्लस, अब भैया x का मान 3 के आगे चल रहा है, आगे ज़्यादा, तो x जो है 3 से बड़ा कौन सा, ये वाला, देखिए x 3 से बड़ा है तो क्या लेंगे फलन, फलन लेंगे 6x + 2। तो भाइयों अब की बार हम जो फलन लेंगे वो हम लेंगे कौन सा, 6x + 2। देखिएगा ये असतत आ रहा, देखने में पता चल रहा है, देखिए जब x का मान हम रखेंगे 3 तो 6 गुणे 3 + 2, 6 3 18 2 20, देखो बराबर नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो -3 से 3 तक जो है 3 के बीच में सतत आया, लेकिन 3 पर क्या आ गया भाइयों, असतत, तो लिखेंगे x बराबर 3 पर, लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, असतत, असतत होगा। अच्छा 3 के आगे बढ़े, ये देखिए 3 के आगे बढ़ेंगे तब भी बहुपद मिल रहा हमें, बहुपद, इसका मतलब 3 के आगे भी फलन क्या है, सतत होगा, लेकिन 3 पर क्या होगा, असतत होगा। तो हमने ये पता कर लिया -3 से 3 के बीच में सतत होगा, 3 पे असतत होगा, और 3 के आगे क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुपद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 3 पर fx कितना है, fx है 6x + 2, 6x + 2, यानी अतः x के, x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब x बराबर 3 के दाईं ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर, दाईं ओर क्या होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा। हमें लेकिन क्या निकालना है, देखिए ज़रा सवाल पे ध्यान दीजिए, हमसे कहा है, सवाल में कहा है असातत्य के बिंदु ज्ञात करो, और हमें कुछ नहीं ज्ञात करना। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, असतत कहाँ पे है, तो हमें पता चल गया असतत कहाँ पे है, x बराबर 3 पे, यही हमारा आंसर आ गया, x बराबर 3 पे असतत है, -3 से 3 के बीच में सतत है, 3 पे असतत है, 3 के आगे भी सतत है, ठीक है। फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, इसके आगे के क्वेश्चन कुछ हम लगवाएंगे अगले वीडियो में, उसके बाद में सवाल बहुत है, कुछ आपको होमवर्क में देंगे 2 या 3 वीडियो में, ये हमें एक्सरसाइज ख़त्म करनी है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ये, इस चैप्टर की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, ये ख़त्म करके जब डिफ्रेंशिएशन शुरू होगा तो आपको आसान लगेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, अगर कोई डाउट लगे आप लोग पूछ लिया करें, बार बार वीडियो देखें, 2-3 बार अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बार बार देखेंगे तो सब समझ में आएगा, फिर भी कोई समस्या लगे कॉल करके पूछ लीजिएगा, या कभी कोचिंग में आके हमसे पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा, सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।